साजे रे की वाणी सिंह से लागे रे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख्तेसर वीसा साजे रे की वाणी सिंह से लागे रे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख्तेसर वीसा साजे रे की वाणी सिंह से लागे रे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों की राजधानी मोहब्बत के शहर आगरा में दलितों के मसीहा, सर्व समाज के सम्मान के रक्षक, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न संविधान रचिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती मनाई गई। हर वर्ष की भांति उत्तर भारत की प्रसिद्ध बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी पर विराजमान सब समाज के मसीहा बाबा साहब की झांकी की मंचों से आरती उतारकर उनको नमन किया गया। समूचे शोभा यात्रा मार्ग पर भंडारे के आयोजन किए गए। शोभा यात्रा में भारी संख्या में अम्बेडकर अनुयायियों ने बाबा साहब के संदेश देती हुई झांकियां निकाली। समाज सेवियों ने झांकियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से महान व्यक्ति थे जिन्होंने शोषण, उत्पीड़न और कटुता को भुलाकर ऐसा संविधान लिखा जिसमें सब समाज के सम्मान को सुरक्षित किया और भारत को अखंड बनाने में अहम भूमिका निभाई। बाबा साहब के सपनों का भारत निर्माण और दलितों के मसीहा का कारवां आगे ले जाने के लिए अम्बेडकर अनुयायियों ने संकल्प लिया और कहा कि संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई अपील को साकार करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। देखिए, आज संविधान निर्माता भारत परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है और आज आगरा के अंदर इस जयंती के अवसर पर यहाँ पे बड़े जोरदार और बड़ी धूमधाम से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी शोभा यात्रा आगरा के अंदर निकाली जाती है। लाखों अनुयायी बाबा साहब के इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और उसके बाद 3 दिन की भीम नगरी बनाई जाती है। बाबा साहब सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे। आज उनकी बदौलत जब गोल में कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब इंग्लैंड में गए थे, अंग्रेज़ों ने बुलाया था गोल में कॉन्फ्रेंस में, तो उस समय अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि बाबा साहब आप जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा है आप उसके समर्थन करिए और अपने अनुयायियों के लिए एक अलग से दलित स्थान की आप जो मांग कर लिए। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा था कि ये ऊंच नीच का जो हमारा जो झगड़ा है इसे हम हिंदुस्तान में निपटा लेंगे अपने लोगों के मिलबांट करके, लेकिन मैं भारत की आज़ादी अवश्य चाहूँगा। अगर बाबा साहब उस समय चाहते तो जो अलग से एक स्टेट की मांग कर सकते थे, लोगों ने ऐसा नहीं किया। आज इसी की बदौलत तो बाबा साहब सबसे बड़े राष्ट्रभक्त ये सिद्ध हुए हैं और बाबा साहब की बदौलत आज अखंड भारत है। इस अवसर पर उन्हें बहुत बहुत बधाई और देशवासियों को, आगरावासियों को और बाबा साहब के जो सिद्धांत का मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, मूल मंत्र के आधार पर हम सब लोग हैं उनके अनुयायी ये अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा में अग्रणी स्थान प्राप्त करके और हर विभाग में देश को ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये कारवां तो बढ़ता ही रहेगा और ये कारवां तब तक बढ़ता रहेगा जब तक बाबा साहब मिशन पूरा नहीं हो जाता। हम लोगों का संकल्प है कि बाबा साहब के कारवां आगे ले जाने के लिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। बाबा साहब ने यही कहा था कि शिक्षा को हमें आगे ले जाना है, हमें अपने मिशन को आगे ले जाना है। और रामजग मैदान में कहा था उन्होंने कि मुझे अपने नौजवान दोस्तों से कहना है कि मेरे कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आया हूँ, अगर नहीं आगे ले जा सको तो यही छोड़ देना ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इसको आगे ले जा सके। इस कारवां को तो हमें आगे ले जाना है और ये हमें बता रहा है, लाखों लोगों का एक समूह बताता है कि बाबा साहब के जो परम भक्त हैं ये लोग वो आगे बढ़ते ही रहेंगे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जन्म जयंती मनाना जा रहे हैं हम लोग। मैं इतना ही कहूँगा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था कि मेरे कारवां को बहुत आगे ले जाना, नहीं तो नहीं से छोड़ देना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाबा साहब का कारवां रुकने वाला नहीं है। मैं इस सैलाब को देख के कह सकता हूँ बाबा साहब का कारवां जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का कारवां रुकने वाला नहीं है। बाबा साहब ने 3 अमूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा है। तो बाबा साहब ने संघर्ष को बीच में रखा, शिक्षा को आगे रखा, संगठन को पीछे रखा, शिक्षा को आगे रखा। तो शिक्षा बहुत आगे है। तो मैं समाज से यही कहना चाहूँगा,
अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतनी शिक्षा दो कि इससे आने वाले पीढ़ी हम उस समाज का मुकाबला कर सके जिसमें सैकड़ों वर्षों से हमारा शोषण हुआ है। बाबा साहब जब कुछ भी नहीं था, जब भी दुनिया के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी पढ़े हो, चाहे वो लंदन हो या इंग्लैंड हो, हर जगह वो गए। तो आज हम लोग सक्षम है, हम अच्छे बच्चों को बढ़िया से बड़े महंगी से महंगी शिक्षा दो, जो धनवान है, और जो कमजोर है सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ जरूर। तकदीर लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब का 132वीं जयंती हम मना रहे हैं। अगर इस देश में शिक्षा की क्रांति लानी है तो डॉक्टर अम्बेडकर बनना पड़ेगा, अगर शांति लानी है तो भगवान गौतम बुद्ध बनना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को ऐसा संविधान दिया जो पूरी दुनिया मानती है। 1921 में अमेरिका ने बाबा साहब के विचारों को देखते हुए उनके 3 राज्यों ने समता मूलक दिन मनाते हैं 14 अप्रैल को। ऐसे बाबा साहब ने इस देश का एक संविधान लिखा है। इस देश की जो खंड खंड में बटा हुआ था, इस देश को एक माला में पिरोया है कि सर इस देश के चाहे कोई भी समाज हो, कोई वर्ग हो, उनके एक माला में पिरोया है। और इस देश के लिए मैं समझता हूँ उनसे बड़ा किसी ने महापुरुष देश में पैदा नहीं हुआ। आज पूरे आगरा में बाबा साहब की 132वीं जयंती बड़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। आपने भी देखा पहले लोगों को रास्ता नहीं है, बिल्कुल जाम आगरा हो चुका है और ऐसे ही सभी लोगों ने उत्साह है। मैं सभी लोगों को, आगरा वासियों को 14 अप्रैल की बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और सभी लोगों को जो मेले में आए हैं सबके लिए मैं स्वागत और बहुत धन्यवाद देता हूँ। संदेश जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है? आज ये संदेश जा रहा है कि आगरा में एकता का संदेश जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज, बल्केश्वर कॉलोनी, आगरा। आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय, ट्रांसन्ना कॉलोनी, आगरा। किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल, कालिंदी बिहार, आगरा। AVMD ग्राम, समाई एदमातपुर, आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795।